स्वागत है आप सभी लोग हमारे यूट्यूब के चैनल पर टॉपर्स क्लासेस में। आज हम एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर सेकेंड का फर्स्ट को हल करेंगे, जो कि यहाँ पर वर्ड प्रॉब्लम है। क्वेश्चन को हम हल करने के बाद देखेंगे कि इसका कितना आंसर आता है। तो बच्चों, हम आशा करते हैं कि आप लोग कॉपी कलम निकाल के बैठे होंगे और जो भी हम क्वेश्चन करवाएंगे आप लोग उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कि प्यारे बच्चों, आज हमको क्वेश्चन दिया है इफ वी ऐड वन टू द न्यूमिनेटर। सबसे पहले हमको न्यूमिनेटर में कितना ऐड करना है प्यारे बच्चों? वन ऐड करना है। फिर बोल रहा है एंड सब्ट्रैक्ट वन फ्रॉम द डिनोमिनेटर, और हमको डिनोमिनेटर से वन को क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। ए फ्रैक्शन आर रिड्यूस टू वन, तो फिर जो फ्रैक्शन है वह कितना बन जाता है प्यारे बच्चों? वन बन जाता है। फिर बोल रहा है इट बिकम्स 1/2, और प्यारे बच्चों वही जो फ्रैक्शन है वो कितना बन गया है? 1/2 इफ वी ओनली ऐड वन टू द डिनोमिनेटर। यदि हम डिनोमिनेटर में कितना ऐड करें? सिर्फ हमको वन ऐड करना है। तो जो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन कितना बन गया प्यारे बच्चों? 1/2। तो पूछ रहा है व्हाट इज द फ्रैक्शन, तो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द फ्रैक्शन। तो फिर हम सबसे पहले जो हमको क्वेश्चन पूछता है इसमें हम वर्ड प्रॉब्लम में सबसे पहले हम उसी को हम मानते हैं। तो लिखेंगे हम फ्रैक्शन बी लेट फ्रैक्शन बी a/b। हम यहाँ पर बच्चों फ्रैक्शन को कितना मानेंगे? हम a/b मानेंगे कि जो फ्रैक्शन है वह फ्रैक्शन a/b है, या फिर इसकी जगह पे आप लोग x/y भी मान सकते हैं कि प्यारे बच्चों। फिर देखिए, फिर फ्रैक्शन क्या बोला? इफ वी ऐड वन टू द न्यूमिनेटर, न्यूमिनेटर में वन को प्लस कीजिए कि प्यारे बच्चों। और क्या बोल रहा है? एंड सब्ट्रैक्ट वन फ्रॉम द डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर से वन को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए कि प्यारे बच्चों। फिर बोल रहा है इट रिड्यूस टू कितना? वन। इसका मतलब है कि फ्रैक्शन यहाँ पर प्यारे प्यारे बच्चों कितना बन गया? वन बन गया। जो हमको वन लिखा है इसको हम लिख सकते हैं 1/1। अब हम इसका तिर्यक गुणा करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। फिर हम यहाँ पे लिख सकते हैं a+1 बराबर b-1 के प्यारे बच्चों। और हमको फिर a अपने जगह पर होगा बराबर, a अपने जगह पर होगा, इस तरफ पॉजिटिव का a है, इस तरफ आएगा तो नेगेटिव का a बराबर -1 अपने जगह पे, इस तरफ प्लस का 1 है, राइट साइड में जाएगा माइनस का 1 के बच्चों। इसका मतलब यहाँ पे आएगा a-b बराबर -2। समीकरण नंबर इक्वेशन नंबर फर्स्ट के प्यारे बच्चों। अब देखिए हमको क्वेश्चन क्या बोल रहा है। हमको क्वेश्चन बोल रहा है इट बिकम 1/2, जो फ्रैक्शन है वो कितना बन जाएगा? 1/2 इफ वी ओनली ऐड वन टू द डिनोमिनेटर। यदि हम डिनोमिनेटर में सिर्फ कितना जोड़े प्यारे बच्चों? वन जोड़े, वन को ऐड करें तो फिर प्यारे बच्चों यहाँ पर आ जाएगा a/b+1 बराबर 1/2। यह कहाँ से आ गया? क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है इफ यू ओनली ऐड वन टू द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में सिर्फ हमको वन को ऐड करना है। ओके प्यारे बच्चों, तो फिर यहाँ से आ जाएगा। इसका अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ। तो फिर जो यहाँ पे फ्रैक्स जो यहाँ पे क्वेश्चन है वह क्वेश्चन बन जाएगा 2a बराबर b+1, और यहाँ से आएगा 2a माइनस बी बराबर 1, इक्वेशन नंबर 2। ओके प्यारे बच्चों, जो हमको यहाँ से आएगा 2a माइनस बी बराबर 1, समीकरण नंबर 2। और जो हमको यहाँ से मिलेगा a माइनस बी बराबर -2। अब हम समीकरण नंबर फर्स्ट को यहाँ पे लिखेंगे a माइनस बी बराबर -2, समीकरण नंबर फर्स्ट के प्यारे बच्चों। और यदि आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन में ध्यान से देखेंगे तो फिर यहाँ पे नेगेटिव का बी है, यहाँ पे नेगेटिव का बी है। ओके प्यारे बच्चों, इसका मतलब है कि अब हम इस क्वेश्चन को क्या करेंगे प्यारे बच्चों? घटाएंगे। इस क्वेश्चन को हम जैसे यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ का पॉजिटिव नंबर नेगेटिव बनेगा, यहाँ का नेगेटिव पॉजिटिव बनेगा, यहाँ का जो नेगेटिव नंबर है वो नंबर बेटा पॉजिटिव बनेगा। ओके, अब देखिए पॉजिटिव का भी नेगेटिव का भी एक दूसरे से कैंसिल हो गए। ओके, और यहाँ का जो 2a है, यदि हम लोग 2a में से -a को घटा देंगे तो यहाँ पे कितना आएगा प्यारे बच्चों? a आएगा। ओके यहाँ पे बच्चों, अब देखिए यहाँ पे यदि a आएगा और यहाँ पे देखिए यहाँ कितना है? +2, यहाँ कितना है? +1, मिलकर कितना आएगा?
3 आएगा, समीकरण नंबर 3। जो यहाँ से हमको ए की वैल्यू मिली है, कितनी मिली मिली है प्यारे बच्चों, 3 मिली है। अब हम जो हमको ए का मान मिला है उस मान को हम समीकरण नंबर 1 में ले जाकर इक्वेशन नंबर 1 में बच्चों हम लोग वहाँ पर वो क्या करेंगे, पुट कर देंगे। हम लोग लिखेंगे ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन फर्स्ट। ए का जो वैल्यू है उसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में ले जाकर रखेंगे। तो ए का मान कितना प्यारे बच्चों, 3 है। यहाँ से हमको यहाँ से मिलेगा 3 माइनस बी बराबर -2। यहाँ से मिलेगा माइनस बी बराबर -2। और यहाँ पे प्लस का 3 है, उस तरफ जाएगा तो माइनस का 3। अब यहाँ पे देखिए माइनस का बी बराबर -2 और माइनस का 3 मिलकर -5। और यदि दोनों तरफ से यदि निगेटिव नंबर होते हैं तो फिर हम लोग निगेटिव को एक दूसरे के साथ कैंसिल कर देते हैं। तो फिर यहाँ पर आएगा प्यारे बच्चों b बराबर 5। अब देखिए हमको यहाँ से हमको ए का भी हमको मान मिल गया और बी का भी मान प्यारे बच्चों मिल चुका है। और हमको क्वेश्चन क्या पूछा था, क्वेश्चन हमको फ्रैक्शन पूछा था कि फ्रैक्शन क्या होगा। और हम सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन में हम प्यारे बच्चों माने थे कि फ्रैक्शन कितना है, ए बाई बी। अब देखिए जब यदि हम फ्रैक्शन को ए बाई बी माने हैं तो फिर लिखेंगे फ्रैक्शन बराबर ए बाई बी इक्वल टू, यहाँ पर प्यारे बच्चों ए का मान कितना है 3 और यहाँ से बी का कितना मान है 5। इसका मतलब है कि हमको फ्रैक्शन यहाँ पर प्यारे प्यारे बच्चों कितना मिल जाएगा, 5 मिलेगा। ओके, हम आशा करते हैं कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अब हमको क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड बोल रहा है 5 ईयर एगो का यहाँ पर प्यारे बच्चों एगो का मतलब होता है पहले। 5 ईयर एगो मतलब 5 साल पहले। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 5 साल पहले नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। मतलब जो सोनू का एज था वह नूरी का एज था, लेकिन जो वहाँ पे नूरी है वह सोनू से कितनी गुनी है, 3 टाइम्स ओल्ड है, मतलब 3 गुनी है। यदि सोनू 2 साल के होंगे तो नूरी 6 साल की होंगी, यदि सोनू 5 साल के होंगे तो नूरी 15 साल की होंगी। ओके बच्चों, फिर क्वेश्चन बोला 10 ईयर लेटर मीन्स 10 साल बाद। ओके बच्चों, फिर क्या क्वेश्चन बोला 10 साल बाद नूरी नूरी विल बी ट्वाइस एज वेल एज सोनू। फिर नूरी का जितना एज होगा, जितना एज सोनू का होगा नूरी उसकी 2 गुनी होंगी। मतलब सोनू यदि 2 साल के होंगे तो नूरी 4 साल की, सोनू 5 साल के होंगे तो नूरी 10 साल की, सोनू 10 साल के होंगे तो नूरी 20 साल की। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू। तो फिर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि इस समय सोनू और नूरी कितने साल की हैं। ओके प्यारे बच्चों, हम यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन। ओके प्यारे बच्चों, और जो हमको वहाँ पे क्वेश्चन में पूछेगा उसी को हम लोग सबसे पहले मानते हैं। तो फिर हम लोग क्या मानेंगे, लेट एज ऑफ नूरी इज बराबर एक्स ईयर। हम यहाँ पर प्यारे बच्चों सबसे पहले हम लोग नूरी का एज मानेंगे कितना, एक्स ईयर। फिर हम लोग सोनू का भी एज मानेंगे। ओके प्यारे बच्चों, फिर हम सोनू का एज मानेंगे लेट एज ऑफ सोनू एज बराबर वाई ईयर। अब देखिए, अब हम क्वेश्चन में हम सोनू का भी एज हमको पता चल चुका है और हमको नूरी का भी एज प्यारे बच्चों पता चल चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हमको क्वेश्चन दिया है 5 ईयर एगो मतलब 5 साल पहले। 5 साल पहले का मतलब है कि हम एक्स में भी 5 को घटाएंगे और वाई में से 5 को घटाएंगे। कि प्यारे बच्चों, क्वेश्चन क्वेश्चन हमसे क्या बोला है, क्वेश्चन बोला है 5 साल पहले, 5 ईयर एगो मतलब 5 साल आज से पहले। 5 साल पहले बोला है तो फिर इसमें से 5 घटाएंगे, इसमें से 5 घटाएंगे। बोला है नूरी वाज थ्राइस, जो यहाँ की नूरी है वो सोनू से पहले ये 3 गुनी है। तब फिर अब हम लोग क्या करेंगे, सोनू में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे।
के प्यारे बच्चों, अब देखिए x-5 इक्वल टू 3y-3 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे प्यारे बच्चों 15। अब हम यहाँ से लिख सकते हैं x-3y बराबर -15 प्लस 5। -15 अपने जगह पे, यहाँ पे नेगेटिव का -5 है, राइट हैंड में जाएगा पॉजिटिव का 5 पर। यहाँ से आएगा x-3y बराबर -15 में से +5 घटाएंगे तो यहाँ पे आएगा -10, समीकरण नंबर फर्स्ट। ओके ओके प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्या मिलेगा, हमको यहाँ पे मिलेगा x-3y बराबर -10। ओके ओके प्यारे बच्चों, ये हमारा बन गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखिए, अब हमको क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अब हमको यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है 10 ईयर्स लेटर, मतलब 10 साल बाद। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, सोनू के एज में भी हम 10 ऐड करेंगे और नूरी के एज में भी 10 साल ऐड करेंगे। यहाँ पर नूरी का कितना एज है x और सोनू का कितना एज है y। तो फिर क्वेश्चन बोल रहा है 10 ईयर लेटर, 10 साल बाद। तो फिर 10 साल बाद का मतलब है सोनू में भी हम 10 प्लस करेंगे और नूरी में भी 10 प्लस करेंगे। तो क्या बोला है, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। जो वहाँ की नूरी होंगी वो क्या होंगी, 2 गुनी होंगी। इसका मतलब है नूरी पहले की 2 गुनी है, तो फिर हम यहाँ पे सोनू में हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे के प्यारे बच्चों। अब यहाँ पे क्या आएगा, अब यहाँ पे आएगा x+10 बराबर 2y+20 के बच्चों। अब देखिए, अब हमको क्वेश्चन क्या मिलेगा, अब हमको यहाँ से मिलेगा x प्लस, यहाँ पर हमको यहाँ से मिलेगा x अपने जगह पे, यहाँ पे पॉजिटिव का 2y है, लेफ्ट साइड में जाएगा तो नेगेटिव का 2y बराबर 20-10। ओके प्यारे बच्चों, और हमको यहाँ से मिलेगा x-2y बराबर 10, समीकरण नंबर 2 के प्यारे बच्चों। यदि हम लोग 20 में से 10 को घटाएंगे तो प्यारे बच्चों हमको 10 मिलेगा। ओके, अब देखिए हमको समीकरण नंबर फर्स्ट क्या दिया है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट दिया गया है x-3y बराबर -10, समीकरण नंबर फर्स्ट। अब देखिए प्यारे बच्चों, अब हम यहाँ से क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर यदि आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो फिर यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे कितना दिया है, x-2y बराबर 10 और यहाँ से x-3y बराबर -10। यहाँ पे भी, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है। इसका मतलब है कि हम लोग क्वेश्चन को यहाँ पे क्या करेंगे प्यारे बच्चों, घटाएंगे। और घटाएंगे तो फिर यहाँ का पॉजिटिव नंबर है निगेटिव बनेगा, नेगेटिव नंबर है पॉजिटिव बनेगा, नेगेटिव है वो नंबर प्यारे बच्चों पॉजिटिव बनेगा। ओके बच्चों, अब देखिए पॉजिटिव का x नेगेटिव का x एक दूसरे के साथ मिलकर प्यारे बच्चों कैंसिल हो गया। यहाँ पे देखिए पॉजिटिव का 3y में से नेगेटिव का 2y चला गया, यहाँ पे कितना बचेगा प्यारे बच्चों, y बचेगा। यहाँ पर हाँ ये प्यारे बच्चों कितना बचेगा, यहाँ पे हमको सिर्फ y बचेगा, वो भी हाँ ये y का कितना वैल्यू, +10 और +10 मिलकर 20 है कि प्यारे बच्चों। अब देखिए, जो हमको यहाँ से y का मान मिला है, y के मान को हम चाहे तो समीकरण नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 2 किसी में भी रखेंगे, आंसर सेम आएगा। तो बच्चों अब देखिए, चलिए हम लोग मान रखते हैं, हम लोग यहाँ से हम लोग यहाँ पर लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में हम y की वैल्यू रखेंगे। इक्वेशन फर्स्ट कितना है, इक्वेशन फर्स्ट है x-3y बराबर -10। अब देखिए प्यारे बच्चों, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमको दिया है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट दिया गया x-3y बराबर -10 और हमको y की कितनी वैल्यू है 20। तो यहाँ से लिखेंगे x बराबर 3 मल्टीप्लाई बाई 20 बराबर -10। यहाँ से आएगा 3 का मल्टीप्लाई 20 के साथ करेंगे 60 आएगा बराबर -10 और यहाँ से आएगा x बराबर -10 प्लस 60 के प्यारे बच्चों। अब देखिए, अब यदि हम 60 में से 10 घटाएंगे तो 50 आएगा, 70 आप लोग मत लिखिएगा के प्यारे बच्चों। यदि हम हल करेंगे
तो यहाँ पर आएगा x बराबर 60 में से यदि हम 10 को घटाएंगे तो 50 आएगा। कुछ लोग यहाँ पे 70 लिख देंगे तो 70 क्या होगा, गलत होगा वहाँ पे। ओके, तो फिर प्यारे बच्चों x का यहाँ पे कितना मान आएगा 50, y का कितना मान आएगा प्यारे बच्चों 20। यहाँ पे जो हम x की वैल्यू और जो हम y की वैल्यू निकाले हैं यही हमारा क्या है प्यारे बच्चों, आंसर है। ओके, यहाँ पर x का यहाँ पे क्या मतलब है, x का मतलब है यहाँ पे प्यारे बच्चों x का मतलब है नूरी। इसका मान कितना आया है 50 ईयर। इसका मतलब है कि नूरी इस समय कितनी ईयर की हैं, 50 ईयर की हैं। और यहाँ पे y का यहाँ पे कितना मान आया था प्यारे बच्चों 20 आया था। इसका मतलब है कि सोनू इस समय कितने साल के प्यारे बच्चों, 20 साल के हैं। के, के प्यारे बच्चों, जो हमको यहाँ पे क्वेश्चन देखिए हमको प्यारे बच्चों दिया गया था कि जो यहाँ पे नूरी है 5 साल पहले जो नूरी थी वो सोनू से 3 गुना थी। इसका मतलब है कि नूरी पहले के ही 3 गुना है। तो दोनों को बराबर करने के लिए हम सोनू के एज में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो फिर यहाँ पे आएगा x-5 बराबर 3y-15 और यहाँ से आ जाएगा x-3y बराबर -50 + 5। यस, यहाँ पे -15 में से +5 को घटाएंगे तो यहाँ पे आएगा -10 और x + 10 बराबर 2 में y का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y, 2 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्यारे बच्चों 20 आ जाएगा। ओके बच्चों, और देखिए यहाँ से x अपने जगह पे पॉजिटिव का 2y लेफ्ट साइड में जाएगा तो नेगेटिव का 2y बनेगा। 20 अपने जगह पे जो यहाँ पे +10 है राइट साइड में जाएगा तो -10। के प्यारे बच्चों, यहाँ का x-2y बराबर 10 और x-3y बराबर -10। अब हम दोनों समीकरण को अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे। तो यहाँ का पॉजिटिव का x माइनस के x के साथ कैंसिल, प्लस का 3y माइनस के 2y के साथ कैंसिल होगा, प्लस बनेगा और +10 और +10 मिलकर 20 बनेगा। ओके बच्चों, अब देखिए अब हम 20 के मान को समीकरण नंबर 1 में ले जाकर पुट कर दिए हैं। ओके प्यारे बच्चों, यहाँ पे कितना आएगा x-3y बराबर -10, y का मान 20, 3 में हम 20 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आएगा। और यदि हम माइनस के 60 को राइट साइड में भेजेंगे तो कितना आएगा प्लस का 60 और +60 और -10 मिलकर प्यारे बच्चों 50 होगा। तो बच्चों हम आशा करते हैं कि आप लोगों को ये क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर हमको थर्ड बोल रहा है, मीना मीना वेंट टू ए बैंक टू विथड्रॉ 2000 रुपीज। मीना कोई आदमी है या फिर औरत है जो कि कहाँ गया, बैंक गया। क्यों गया, विथड्रॉ करने। विथड्रॉ का मतलब होता है पैसा निकालना। कितना, 2000 रुपीज। मीना किसी का नाम है जो कि बैंक में गया, कितना रुपया निकाला वो, 2000 रुपीज निकाला। फिर बोला सी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर 50 एंड 100 रुपीज नोट ओनली। जो आदमी था मतलब जो औरत थी वह वह कैशियर से बोली कि भैया मुझे सिर्फ 50 रुपया या फिर 100 रुपीज का ही नोट देना। फिर यहाँ पे बोल रहा है मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल। फिर यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि मीना को कितने रुपए मिले, जो वहाँ पे वो नोट्स थे वह 25 उसको नोट्स दिया गया। जो वहाँ पे 50 का नोट्स था और जो वहाँ पर 100 का नोट्स था, दोनों 50 का नोट्स और 100 का नोट्स दोनों मिलाकर 25 नोट्स को दिया गया। क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड हाउ मेनी नोट्स आर 50 एंड 100 सी रिसीव्ड। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन बताइए कि उसको कितने 50 के नोट मिले और कितने 100 रुपीज के नोट मिले। तो यहाँ पे आप लोग लिखेंगे नंबर ऑफ लेट लेट नंबर ऑफ RF 50 नोट्स इक्वल टू x। हम सबसे पहले यहाँ पे सपोज करेंगे कि जो 50 रुपीज के नोट्स हैं वो कितने हैं, x है। और यहाँ पे सपोज करेंगे लेट नंबर ऑफ y रुपीज नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट्स बराबर y।
हम क्वेश्चन में सबसे पहले सपोज करेंगे कि जो 50 रुपए के नोट्स हैं वह एक्स हैं और जो वाई, जो 100 रुपीज़ के नोट्स हैं वह प्यारे बच्चों कितने हैं, वाई हैं। ओके प्यारे बच्चों, पढ़ाई लिखाई क्या कीजिए। ओके, और जो 100 रुपीज़ के नोट्स हैं वह वाई है। फिर उसको कितने यहाँ पे नोट दिया गया, उसको 25 नोट दिया गया है। इसका मतलब है एक्स प्लस वाई बराबर 25 के प्यारे बच्चों। उसके पूरे 25 नोट्स दिए गए हैं। तो और फिर उसको कौन कौन से नोट्स हैं, 50 के और 100 के। तो फिर यहाँ पे आप लोग लिखेंगे 50x प्लस 100y बराबर 2000। समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर फर्स्ट, यहाँ पर उसको पूरे 50 रुपए के कुछ नोट दिए गए, वाई 100 रुपीज़ के कुछ नोट दिए गए, पूरे मिलाकर उसको 2000 रुपीज़ दिए गए। ओके प्यारे बच्चों, फिर यहाँ पे हमको क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसमें एक्स और वाई का मान निकालिए। चलिए फिर हम लोग हल करते हैं। यहाँ पर हमको दिया गया है एक्स प्लस वाई बराबर 50। यहाँ पे कितना है, 50। इसका मतलब है कि हम इक्वेशन नंबर वन में 50 से मल्टीप्लाई करेंगे। यदि हम इक्वेशन नंबर वन में 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना जाएगा, 50x प्लस 50y बराबर। अब देखिए, अब यदि हम 50 में 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वह आएगा 1250। क्वेश्चन नंबर थर्ड। के, के, के प्यारे बच्चों, और जो यहाँ पर आएगा वह आएगा इक्वेशन नंबर थर्ड। अब देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ यहाँ पे कितना है, 50x, यहाँ कितना है 50x, यहाँ पे पॉजिटिव का चिन्ह, यहाँ पे भी पॉजिटिव का चिन्ह। इसका मतलब है कि हमको यहाँ पे जो यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, इस क्वेश्चन को अब हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ से। अब हम लोग इस क्वेश्चन को प्यारे बच्चों सब्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब इक्वेशन नंबर फर्स्ट को सेकेंड के साथ अब हम लोग यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे पॉजिटिव का चिन्ह था माइनस, पॉजिटिव का चिन्ह था माइनस, पॉजिटिव का चिन्ह था माइनस, 50 का एक्स माइनस 50 का वाई, एक्स एक दूसरे से कैंसिल। अब देखिए यहाँ पे कितना है, 100y और 50y दोनों एक दूसरे से घटेंगे तो कितना आएगा, 50y बराबर। अब देखिए यहाँ पे प्यारे बच्चे, यहाँ पे कितना है, यहाँ पर है 2000 और यहाँ पे 1250। यदि यहाँ पर हम लोग दोनों को 2000 में से 1250 रुपया घटाएंगे तो प्यारे बच्चों यहाँ से आएगा 750। और प्यारे बच्चों यहाँ पे आएगा y बराबर 750/50। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। यहाँ पर आएगा आएगा प्यारे बच्चों y बराबर 75 में यदि हम 50 से डिवाइड करेंगे तो प्यारे बच्चों यह जाता है 50 बार में, 15 बार में। कि प्यारे बच्चों अब देखिए, हमको जो यहाँ से y की वैल्यू 15 मिली है, y की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर वन में ले जाकर पुट करेंगे। यहाँ से लिखेंगे हम समीकरण नंबर थर्ड। यहाँ से हम लिखेंगे ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ, हम यहाँ से क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, हम लिखेंगे ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। और इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमको दिया गया है x प्लस वाई बराबर 25। ओके प्यारे बच्चों, और यहाँ से आ जाएगा x y, और y की वैल्यू कितनी है 15 बराबर 25। इसका मतलब है x बराबर 25 माइनस 15 बराबर 10। इसका मतलब है कि प्यारे बच्चों जो यहाँ से हमको x का वैल्यू हमको कितना मिलेगा 10 और y की वैल्यू प्यारे बच्चों 15। और देखिए हम यहाँ पर x क्या माने हैं 50 रुपीज़ नोट और y क्या माने हैं 100 रुपीज़ नोट। इसका मतलब है कि क्वेश्चन में हमको 50 रुपीज़ के 10 नोट मिलेंगे। यहाँ से आप लोग क्वेश्चन को वेरीफाई भी कर सकते हैं। 50 मल्टीप्लाई बाई 10 प्लस 100 मल्टीप्लाई बाई 15। ओके, 15 में यदि हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्यारे बच्चों 500 प्लस 100 में 15 से मल्टीप्लाई करेंगे 1500 बराबर प्यारे बच्चों 2000। इसका मतलब है कि जो वो कैशियर था उस कैशियर ने 50 रुपए के कितने, हाँ वो नोट दिए, उस कैशियर ने 50 रुपए के 10 नोट दिए और 100 रुपए के
15 नोट दिए, तो फिर जाकर हमारा आंसर पूरा होगा। आपको से प्यारे बच्चों यहाँ पे अपना थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। यहाँ पे हमको पूरे उसने 50 रुपए के उसने एक्स नोट दिए और 100 रुपीज़ के वाई नोट दिए, बराबर पूरे 2000 रुपये दिए। ओके, फिर हम इसको हम यहाँ से हम मानेंगे हम इक्वेशन नंबर सेकेंड। फिर हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकेंड को हल करेंगे। इक्वेशन नंबर फर्स्ट सेकेंड को हल करने के बाद हमको यहाँ से हमको y का वैल्यू मिलेगा। फिर जो हमको यहाँ से y का हमको वैल्यू मिलेगा, उस y की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देंगे। फिर वहाँ से हमको x का मान मिलेगा। यही यही प्यारे बच्चों जो हमको x का मान मिला है और जो हमको y का मान मिला है, यही हमारा क्या है प्यारे बच्चों, आंसर है। ओके, हम आशा करते हैं प्यारे बच्चों कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।